नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीओ समिट 2022 के बारे में। जी अभी हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, तो जानेंगे इनसे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे बिना आपका ज़्यादा समय लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में यानी कि 15 सितंबर 2022 से शंघाई सहयोग सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और ये एक 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। इसका आयोजन बेसिकली 15 और 16 सितंबर को किया जाना है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया जाएगा। साथ ही साथ यह एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिषद की 22वीं बैठक है। गौरतलब हो कि वर्ष 2019 के बिश्केक किर्गिस्तान के शिखर सम्मेलन के बाद यह पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन के दौरान सभी नेता पिछले 2 दशकों में हुई संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। पिछले 2 दशक में जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान का इन्वेजन हुआ, तो इन सारे मुद्दों पर इसमें चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ इस शिखर सम्मेलन में एससीओ के सदस्य देश, पर्यवेक्षक राज्य, एससीओ के महासचिव के अलावा भी अन्य आमंत्रित अतिथि भी शामिल होंगे। साथ ही साथ वर्ष 2022 के शिखर सम्मेलन के बाद जो एससीओ है इसकी अध्यक्षता वर्ष 2023 तक भारत को सौंपी जाएगी। आइए जानते हैं एससीओ के बारे में, यानी शंघाई सहयोग संगठन आखिर है क्या। ध्यान रखना है जब इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1996 में, उस समय इसका नाम रखा गया था शंघाई 5। अब ये जो नामकरण किया गया था शंघाई 5, शंघाई इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी स्थापना चीन के शहर शंघाई में की गई थी, और 5 इसलिए था क्योंकि जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसके अंतर्गत केवल 5 ही देश थे। और ये 5 देश कौन कौन थे? इनमें था रशिया, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। इसके बाद वर्ष 2001 में जब एससीओ में उज्बेकिस्तान शामिल होता है, इसके बाद इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया जाता है। और ये जो यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पर एससीओ है इसकी स्थापना 15 जून वर्ष 2001 को शंघाई में की गई थी। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो शंघाई सहयोग संगठन है ये असल में कि एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, और इसके अंतर्गत कुल 9 सदस्य देश हैं, 3 पर्यवेक्षक देश और 6 वार्ता भागीदार देश है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं 9 सदस्य देश, ये कौन कौन से हैं। नाम ध्यान में रखना है, चीन, भारत, रूस और ईरान। पहले ये 4 नाम ध्यान में रखो, चीन, भारत, रूस और ईरान। इसके बाद जितने तान वाले देश हैं जैसे पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं एससीओ के। कौन कौन? चीन, भारत, रूस और ईरान। इसके अलावा पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो भारत और पाकिस्तान है इसे वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। इसके साथ ही साथ इसके जो पर्यवेक्षक राज्य यानी कि जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इसके अंतर्गत बेसिकली अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है। एक बार मैप पे सबको पॉइंट आउट कर लेते हैं। देखो यहां दिख रहा है सबसे पहले रशिया। सबसे पहले बात करते हैं इसके मेंबर स्टेट्स की, राइट। तो इसमें आता है सबसे पहले रशिया, इसके बाद है चाइना, फिर है भारत, फिर इसके बाद ईरान। ये 4 कंट्रीज याद हो गए, रशिया, चाइना, भारत और ईरान। इसके अलावा ध्यान रखना है पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान है। ध्यान रखना है तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स है ये कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत बेसिकली हमने बताया कि 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं एससीओ के। कौन कौन से? एक तो मंगोलिया जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा एक है अफगानिस्तान, ठीक है, और एक और जो इसका ऑब्जर्वर स्टेट है इसका नाम है बेलारूस, जो कि यहाँ रशिया के इस साइड पे कहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो बेसिकली जो बेलारूस है ये असल में यूक्रेन के ठीक ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो ये एक कंट्री है बेलारूस जो कि इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। इसके साथ ही साथ अगर आप इसे मैप पर क्लियरली पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो ये जो दिख रहा है ये है रशिया, ठीक है, और यहाँ जो रेड मार्क किया हुआ है यही है बेलारूस, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो वार्ता भागीदार देश हैं इनमें कंबोडिया, नेपाल, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और श्रीलंका है। इसके साथ ही साथ जो एससीओ है इसका काम असल में यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। साथ ही साथ जो एससीओ है इसकी आधिकारिक भाषा
रूसी और चीनी है, यानी रशियन और चाइनीज एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, अभी जो आयोजन किया जा रहा है यह तो 22वां संस्करण है। ध्यान रखना है कि जो 21वां शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन सितंबर 2022 में दुशांबे में किया गया था। सॉरी, यहाँ सितंबर 2021 होगा, ठीक है, सितंबर 2021 में दुशांबे में किया गया था और इसकी अध्यक्षता उस समय ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही साथ जो 20वां शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन वर्ष 2020 में किया गया था, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। ध्यान रखना है कि ये जो शिखर सम्मेलन था, ये असल में वर्चुअली मोड पर आयोजित कराया गया था, क्योंकि जैसा कि पता है वर्ष 2020 में कोविड का टाइम पीरियड था, तो ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसके अलावा जो 19वां शिखर सम्मेलन, जिसे वर्ष 2019 में आयोजित कराया गया था, यह किर्गिस्तान के बिस्केक में आयोजित किया गया था। और अब चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य देश नहीं है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखना, यहाँ पूछा जा रहा है मेंबर कंट्रीज के बारे में। उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है, जिसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।